झारखंड में नगर निकाय का चुनाव समाप्त होने के बाद अब एक और चुनाव को लेकर हलचल तेज है। हम बात कर रहे हैं आगामी राज्यसभा चुनाव की। दरअसल राज्यसभा की 2 सीटों पर जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं। इसमें से एक सीट दिवंगत गुरुजी शिबू सोरेन के निधन के कारण पहले ही खाली हो चुकी है, जबकि दूसरी सीट वर्तमान राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त होने के बाद खाली हो जाएगी। ऐसे में साल 2026 में राज्य से 2 नए राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया आने वाले महीनों में शुरू हो सकती है। संभावना बन रही है कि मई या जून महीने में राज्यसभा चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों में तेजी ला दी है। तैयारियों में सबसे आगे झामुमो पार्टी दिखाई पड़ रही है। जेएमएम ने राज्यसभा की 2 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। जेएमएम का मानना है कि राज्य में पार्टी की राजनीतिक स्थिति मजबूत है, इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों सीटों पर उसका दावा बनता है। पार्टी कार्यकर्ताओं का भी मानना है कि राज्यसभा की दोनों सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही खाते में आए। गौरतलब है, हाल के प्रकरणों ने झारखंड में जेएमएम का कद और अधिक ऊंचा कर दिया है। मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, कल्पना सोरेन का उदय, हाईकोर्ट का फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में आना, हेमंत सोरेन का जेल से छूटना, उनका अपने पिता शिबू सोरेन जैसा हूबहू दिखना और फिर मैया सम्मान योजना जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं ने मिलकर झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ साथ पार्टी झामुमो को एक नई ऊंचाई प्रदान की। इसका परिणाम 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। झामुमो को एक बड़ी जीत हासिल हुई। जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने 56 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद भी जेएमएम का जादू बरकरार है। हाल के समय में जेएमएम के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पेशा नियमावली लागू कर आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को सशक्त बनाने की कोशिश की। वहीं अभ्यर्थियों का तबका भी हेमंत सोरेन सरकार से संतुष्ट है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप लगने के बावजूद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में ही आया। वहीं सरकार के फैसले ने जेपीएससी के उम्र सीमा विवाद को भी समाप्त कर दिया। ई कल्याण स्कॉलरशिप पर भी सरकार की चुप्पी टूटी। जेएमएम के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रवृत्ति के मामले में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा जेएमएम पार्टी के संस्थापक और झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले दिवंगत गुरुजी शिबू सोरेन के देहावसान के कारण जेएमएम के तरफ लोगों की सहानुभूति और रुझान में इजाफा देखने को मिला। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से झामुमो की रणनीतियों में भी बड़ा और सकारात्मक बदलाव दिखाई दिया। इन सब का मिला जुला प्रभाव नगर निकाय चुनाव में भी बखूबी नजर आया। आदिवासी बहुल क्षेत्रों, ग्रामीणों और मूलवासियों के बीच अपनी पैठ जमाने वाली पार्टी जेएमएम अब शहरी निकायों में भी पॉपुलर हो रही है। नगर निकाय चुनाव में जेएमएम के ग्राफ में गजब का उछाल देखने को मिला। यही वजह है कि जेएमएम का आत्मविश्वास बढ़ा है। पार्टी दोनों ही राज्यसभा सीटों पर खुलकर दावा कर रही है। अपने सहयोगी दल कांग्रेस के दावों को दरकिनार कर रही है। राज्यसभा की एक सीट पर सत्तारूढ़ कांग्रेस का भी दावा है। कांग्रेसी नेताओं का तर्क है कि पिछले कई बार से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने त्याग किया है और बड़ी सीटें छोड़ी हैं। अब स्वाभाविक रूप से राज्य की दोनों सीटों में से कम एक पर तो कांग्रेस का दावा बनता है। कांग्रेस का कहना है कि जेएमएम को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और एक सीट कांग्रेस के लिए छोड़नी चाहिए। वहीं जेएमएम उम्मीद कर रही है कि दोनों सीटों पर जेएमएम की दावेदारी का कांग्रेस भी समर्थन करे। ये उम्मीदें असल में जेएमएम के तेवर है। पार्टी अभी भी बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम के साथ हुए दगाबाजी को भूल नहीं पाई है। जेएमएम को याद है कि किस तरह चुनाव के दौरान पार्टी के शीर्ष नेता हेमंत सोरेन को बुलाकर धोखे से राजद कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करा लिया गया और सीट देने के नाम पर ठेंगा दिखा दिया गया। ये राजद और कांग्रेस दोनों की सोची समझी चाल थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब जेएमएम राज्यसभा सीटों पर दावेदारी के जरिए अपना इंतकाम पूरा करना चाहती है। साथ ही झारखंड प्रदेश, जहां पार्टी की उत्पत्ति हुई, यहां अपने आगे कांग्रेस या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को टिकने नहीं देना चाहती। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन के भीतर सामंजस्य की तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी।
इन दोनों सत्ताधारी दलों की इतर बात करें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की, तो वर्तमान में एनडीए के पास राज्यसभा सीट जीतने लायक संख्या नहीं है। प्रदेश में भाजपा के 21 विधायक हैं, जबकि जेडीयू, लोजपा और आजसू के पास एक एक विधायक हैं। कुल मिलाकर एनडीए के पास मात्र 24 विधायक हैं। एक निर्दलीय विधायक जयराम महतो भी हैं। एनडीए को राज्यसभा की एक भी सीट जीतने के लिए कम से कम 4 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। यदि इंडिया ब्लॉक में किसी तरह बिखराव होता है तो एनडीए के लिए खेल बन सकता है। जबकि दूसरी ओर 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक के पास कुल 56 विधायक हैं। इनमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और भाकपा माले के 2 विधायक शामिल हैं। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 27 विधायकों का कोटा प्लस एक एक्स्ट्रा वोट यानी कुल मिलाकर 28 वोटों की जरूरत होती है। इस लिहाज से 56 विधायकों वाला इंडिया ब्लॉक आसानी से दोनों सीटें जीत सकता है, बशर्ते कांग्रेस, झामुमो, राजद और भाकपा एकजुट होकर चुनाव लड़े। बहरहाल अब आने वाले दिनों में दोनों राज्यसभा सीटों पर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तब देखना होगा कि गठबंधन की रणनीति क्या होती है। क्या नगर निकाय चुनाव की तरह जेएमएम कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ेंगे या फिर जीतने के लिए दोनों पार्टियां हाथ मिला लेंगी। उम्मीद है आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।